दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग है और आज आप सीखेंगे सिंगल फेस मोटर जिसमें 1440 आरपीएम होता है। दोस्तों उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इस मोटर का उपयोग कहां पर होता है और आज मैं आपको इस मोटर का कॉइल कनेक्शन करके दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों 21 तारीख 5वां महीना 2024 और इस डेट पे मेरा होता है बर्थडे और मैं चाहता हूँ मेरी YouTube फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करूँ, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। मेरी YouTube फैमिली दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत छोटी है और मैं चाहता हूँ मेरी YouTube फैमिली मेंबर्स में 500 सब्सक्राइबर इसी 2 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बर्थडे में मैं अपने बर्थडे केक के साथ इस 500 सब्सक्राइबर की फैमिली के साथ मैं सेलिब्रेशन करूं इस बर्थडे को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और मैं इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और आज का टॉपिक है सिंगल फेस मोटर जिसमें 1440 आरपीएम होता है। उसका कॉइल कनेक्शन कैसे होता है और इसका उपयोग कहां कहां पर होता है इस वीडियो में आप जान पाएंगे। देखिए 1440 आरपीएम की मोटर का बनावट कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं और एक कैपेसिटर जो स्टार्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, मतलब कि एक स्टार्ट कैपेसिटर होता है और इसमें सेकंड कैपेसिटर मोटर को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, जिसे हम रनिंग कैपेसिटर कहते हैं। दोस्तों इस टाइप की 1440 आरपीएम की मोटर के बैक साइड की गौर में दोस्तों एक स्विच लगा हुआ होता है जिसे सेंट्रल फ्यूगल स्विच कहते हैं। इस सेंट्रल फ्यूगल स्विच का यूज़ स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों हमारी मोटर को जब हम पावर देते हैं तो हमारी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों, और उस स्टार्ट कैपेसिटर को इस सेंट्रल फ्यूगल स्विच से कट किया जाता है। जब हमारी मोटर मैक्सिमम स्पीड में जाती है तो यह सेंट्रल फ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक जो दोस्तों हमने मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर लिए दोस्तों, उसके स्टार्टिंग कैपेसिटर की सप्लाई को इस मोटर से ब्रेक कर देता है। दोस्तों इस क्लच या सेंट्रल फ्यूगल स्विच का उपयोग सिर्फ यहाँ पे ये होता है दोस्तों, हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ इस सेंट्रल फ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं। और इस टाइप की मोटर का उपयोग दोस्तों जहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है वहाँ पे इस टाइप की मोटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो जो दोस्तों आटा चक्की जहाँ पे आटा को पीसने का काम होता है। सेकंड दोस्तों जहाँ पे बाइक वॉश कार वॉश होता है दोस्तों, वहाँ पे एक मशीन लगी होती है जो कि हाई प्रेशर जनरेट करती है। वहाँ पे इस टाइप की 1440 आरपीएम की मोटर का उपयोग किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और हाई पावर जनरेट करती है। दोस्तों इस टाइप की मोटर का वाइंडिंग कनेक्शन कैसे होता है अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों वाइंडिंग कनेक्शन सिंपली इसके अंदर दोस्तों स्टार्टिंग की 4 कॉइल लगी होती है और रनिंग की 4 कॉइल लगी होती है। दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग का कॉइल कनेक्शन दोस्तों सेम होता है। सबसे पहले मैं आपको रनिंग कॉइल के कनेक्शन को करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे पास दोस्तों रनिंग कॉइल 4 है दोस्तों, और इन 4 कॉइलों को 1 2 3 4 से समझ लेते हैं। और दोस्तों कोई भी कॉपर कॉइल होता है दोस्तों, जब हम कोई कॉपर को लपेट के कॉइल बनाते हैं तो उस कॉइल के 2 सिरे बाहर निकले होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉइल है और चारों कॉइल के 2 सिरे बाहर निकल लिए दोस्तों, और हम हर कॉइल के 2 सिरे को 1 2 से समझ लेते हैं। दोस्तों हमने सारे कॉइलों को 1 2 1 2 1 2 से समझ लिए। दोस्तों अब समझिए आपके पास 1 नंबर कॉइल है, उस 1 नंबर के कॉइल का फर्स्ट सिरा को आप छोड़ दीजिए। आप सेकंड नंबर वाले सिरे को 2 नंबर कॉइल के सेकंड नंबर से जोड़ देना है दोस्तों। 2 नंबर कॉइल के 1 नंबर सिरे को दोस्तों 3 नंबर कॉइल के 1 नंबर सिरे से जोड़ देना है, और 3 नंबर कॉइल के सेकंड सिरे का कनेक्शन दोस्तों 4 नंबर कॉइल के सेकंड सिरे से जोड़ देना है दोस्तों। अब हमें 4 नंबर कॉइल में 1 नंबर सिरा बचा हुआ दिख रहा है दोस्तों, और 1 नंबर कॉइल में 1 नंबर सिरा बचा हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 सिरे दोस्तों हमारे रनिंग के कनेक्शन होंगे दोस्तों। जो 2 वायर मोटर से बाहर निकलते हैं ना दोस्तों रनिंग के, वह ये 2 वायर हैं जो रनिंग के कनेक्शन वायर होंगे दोस्तों। उसी प्रकार स्टार्टिंग कॉइल के भी कनेक्शन होंगे दोस्तों। स्टार्टिंग कॉइल में भी हमें दोस्तों 4 कॉइल दिखाई दे रही है। इन चारों कॉइलों को 1 2 3 4 से समझ लेते हैं, और इन चारों कॉइलों में दोस्तों 2 2 सिरे बाहर निकल जाते हैं।
और हर कॉइल के 2 सिरे होते हैं दोस्तों, और इन दोनों सिरों को 1-2 से समझ लेते हैं, जैसे कि हमने रनिंग कॉइल को इसलिए समझा था दोस्तों। वैसे ही कनेक्शन करना रहता है। स्टार्टिंग में आपको 1 नंबर कॉइल का फर्स्ट सिरे को छोड़ देना है दोस्तों, 1 नंबर कॉइल के सेकंड सिरे का 2 नंबर कॉइल के सेकंड सिरे से कनेक्शन कर देना है, और सेकंड नंबर कॉइल के फर्स्ट सिरे को तीसरे नंबर कॉइल के फर्स्ट सिरे से जोड़ देना है। अब तीसरे नंबर के सेकंड सिरे को चौथे नंबर कॉइल के सेकंड सिरे से जोड़ देना है दोस्तों, और चौथे नंबर सिरे का फर्स्ट सिरा बच जाता है दोस्तों, उसे लीड वायर के लिए बाहर निकाल देना है। और 1 नंबर कॉइल से, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता दिया था दोस्तों, एक कनेक्शन को बाहर निकालना होता है। तो रनिंग कॉइल के 2 कनेक्शन बाहर निकल गए दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल के 2 कनेक्शन बाहर निकल गए दोस्तों। सिंपल सा इसका वायरिंग कनेक्शन होता है, अंदर का वाइंडिंग कनेक्शन होता है दोस्तों, जो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको समझना मैं आपको एकदम सिंपल में समझा दे रहा हूँ। तो अब हमको इस 4 कनेक्शन वायर में कैपेसिटर जोड़ना होता है। कैपेसिटर जोड़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, आप रनिंग का एक सिरा और स्टार्टिंग के एक सिरे को आपस में मिला देते हैं दोस्तों, और आपस में मिलाने के बाद वह जो पॉइंट बनता है दोस्तों, उसमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। और 2 सिरे हमारे पास, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का बचता है। हम उन 2 सिरों में कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, और कैपेसिटर में एक हमें फेस देना होता है, और वह फेस हमेशा रनिंग वाली कॉइल में दिया जाता है दोस्तों। तो हम कैपेसिटर के उस सिरे में फेस देंगे दोस्तों जहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल कनेक्ट होता है। तो हमने एक सिरा कैपेसिटर के एक सिरे में कनेक्ट कर दिए दोस्तों, जहां से हमें न्यूट्रल फेस दिया जाता है दोस्तों। यह सिंपल सा कनेक्शन हो गया, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे एक और कनेक्शन करना होता है, जिसके लिए हमें यहाँ पे सेंट्रल फ्यूगल स्विच लगाना होता है, क्योंकि यह 1440 आरपीएम की मोटर है, और 1440 आरपीएम की मोटर में हाई पावर जनरेट होता है, और हमें इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का डोज देना पड़ता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर का डोज देने के लिए दोस्तों इस मोटर में सेंट्रल फ्यूगल स्विच यूज़ किया जाता है, जो कि मोटर को स्टार्ट करने के बाद मोटर की सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है कैपेसिटर को। तो इसके कनेक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे समझना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जहां कैपेसिटर में फेस जोड़ा है, उस फेस का एक वायर आप सेंट्रल फ्यूगल स्विच के एक कनेक्टिंग पॉइंट में जोड़ देना है, और उस कनेक्टिंग पॉइंट के सेकंड सिरे का कनेक्शन दोस्तों स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक टर्मिनल से जोड़ देना है, और आपका सेकंड टर्मिनल कैपेसिटर का वो स्टार्टिंग कॉइल के एक सिरे में जाके जुड़ जाएगा दोस्तों। जैसे आपकी मोटर स्टार्ट होगी, मोटर स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, आपकी मोटर स्पीड में चलेगी। तो सेंट्रल फ्यूगल स्विच का काम क्या होता है, वह मोटर की सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है स्टार्टिंग कैपेसिटर को, जब उसका उपयोग हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बताई हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझसे सवाल करें इस वीडियो से संबंधित। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया था कि 21 तारीख 5वां महीना 2024, मतलब कि 2 दिन बचा है दोस्तों, ओनली फॉर 2 दिन। और मेरी यूट्यूब फैमिली छोटी है, और मैं चाहता हूँ मेरा यूट्यूब फैमिली 500 सब्सक्राइबर के साथ आगे बढ़े, और मैं इस बर्थडे सेलिब्रेशन में अपनी इस यूट्यूब फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।